हेलो दोस्तों, हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं AKTU के पेपर कोड BAS 103 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट 5 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पेपर कोड BAS 103 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम लोग 24 क्वेश्चंस देख रहे हैं। 24 क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जो पहली लिंक दी है वो इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेक्शन ए के 24 क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए जो AKTU में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये वेक्टर डिफरेंशिएशन से हैं सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने चल रहे हैं। 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। जो पहले तो दिया है 60 क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से नीचे लिंक दी है। जो क्वेश्चन आपको देखना है उस पर क्लिक करके उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इनको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ये नंबर वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखिए 14 क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन AKTU में कब कब पूछा गया है वो क्वेश्चंस दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे एक तरफ से आप सॉल्व करिए, है ना। सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करिए, जो ना लगे उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है क्वेश्चन नंबर वाइज, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 ये देखिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से 5 ही यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। 44 क्वेश्चन ये हो गए। और आगे देखिए 45, 46 इस तरीके से क्वेश्चंस देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग अभी 58 तक पहुँचे। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 क्वेश्चंस इसमें सेक्शन बी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 6 दिन में ये, और एक दिन में आपका वो 60 क्वेश्चन है जो 24 क्वेश्चन दिए हैं वो, यानी एक हफ्ते में ये 5 यूनिट आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए प्रूव करना है डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 इंटू के कैप। ए वेक्टर मान लिया, और बी वेक्टर को मान लीजिए बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 इंटू के कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए। यहाँ पर A1, A2, A3, B1, B2, B3 ये कांस्टेंट नहीं है, ये सब XYZ के फंक्शंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको निकालना है क्या, डाइवर्जेंस। तो पहले एक क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, और आपको कर्ल ए वेक्टर भी चाहिए और कर्ल बी वेक्टर भी चाहिए। तो देखते हैं कर्ल ए वेक्टर क्या आता है, कर्ल बी वेक्टर क्या आता है, और ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, इसके बराबर शो करेंगे। तो देखिए कर्ल ए वेक्टर ज़रा निकाल के देखो। कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल कैसे निकलता है, इसकी वैल्यू होती है डेल क्रॉस ए वेक्टर, है ना, डेल क्रॉस ए वेक्टर। और डेल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, है ना। और क्रॉस ए वेक्टर का मतलब A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप
A+A3 इंटू के कैप, है ना। और इसका निकालो तो कितना हुआ, ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकलता है। तो फर्स्ट रो में होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। सेकेंड रो में ये कोफिशिएंट्स हो जाएंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। जिसका भी कर्ल निकालते हैं 2 रो फिक्स होती हैं, तीसरी रो में उसके एलिमेंट्स कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो हो जाएगा आपका A1, A2 और A3। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू ये आया आपका डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड माइनस जे कैप इंटू डेल A3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्लस के कैप इंटू इसका मल्टीप्लाई करिए तो डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू आ गई। ये आ गई कर्ल ए वेक्टर की। इसी तरीके कर्ल बी वेक्टर क्या आएगा, एंड कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ल बी वेक्टर कैसे निकलेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप और दूसरी रो में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। थर्ड रो में B1, B2 और ये B3 हो गया। ठीक है, फिर आई कैप दिस इक्वल टू आई कैप इंटू, इसको ओपन कर लो डिटरमिनेंट तो हो जाएगा आपका डेल B3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल B2 अपॉन डेल जेड माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा डेल B3, है ना, डेल B3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल B1 अपॉन डेल जेड। ठीक है, और प्लस का के कैप इंटू कितना आ जाएगा, डेल B2 अपॉन डेल एक्स, डेल B2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल B1 अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये कर्ल बी वेक्टर की वैल्यू हो गई ना। ये क्या हो गया, कर्ल बी वेक्टर, और ये क्या निकला था पहले वाला, कर्ल ए वेक्टर। ये आपका है कर्ल ए वेक्टर। ठीक है, तो कर्ल ए वेक्टर बी वेक्टर आपने निकाल लिया। अब हमें ज़रूरत है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं और उसके बाद उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप और ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स A1, A2, A3, बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स B1, B2, B3, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप इंटू, ये कैंसिल A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप इंटू A1 B2, ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब निकालो इसका डाइवर्जेंस, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है डाइवर्जेंस, आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो A2 B3 माइनस A3 इंटू B2। ठीक है, A3 इंटू B2 माइनस, चाहे इसको अगर प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए, ये वाला टर्म पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3, है ना, A1 B3 प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू A1 B2 माइनस A2 B1
A2B1 है ना। इस तरीके से डाइवर्जेंस निकलता है। कैसे डाइवर्जेंस निकलेगा? आई कैप के कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में और के कैप के कोफिशिएंट को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर लेते हैं, तो ये डाइवर्जेंस होता है। ठीक है। अब दिस इक्वल टू यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सभी एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होते तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाता है ना। यहाँ पर माना गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सभी एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ फिर फंक्शन टू फंक्शन लगा लेंगे, इसमें भी फंक्शन टू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? A2 डेल B3 अपान डेल एक्स प्लस डेल A2 अपान डेल एक्स इंटू B3 है ना, इंटू B3। इस ये हो गया फंक्शन टू फंक्शन। माइनस इसमें लगा लीजिए माइनस A3 इंटू डेल B2 अपान डेल एक्स माइनस है ना, ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का हो जाएगा डेल A3 अपान डेल एक्स इंटू B2 है ना, इंटू B2 आ जाएगा। ये तो पहले का हो गया फंक्शन टू फंक्शन। इसी तरीके इसका करेंगे और इसका करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव कर लो फंक्शन टू फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? प्लस A3 डेल, ये हो जाएगा आपका A3 डेल B1 अपान डेल y के रिस्पेक्ट में करें, प्लस इस बार इसका डेरिवेटिव करो तो डेल A3 अपान डेल y इंटू सेकेंड फंक्शन B1 माइनस इसमें फंक्शन टू फंक्शन कर लो। तो ये हुआ आपका A1 डेल B3 अपान डेल y और माइनस इसका डेरिवेटिव कर लो डेल A1 अपान डेल y इंटू B3। ठीक, फिर प्लस इसको फंक्शन टू फंक्शन कर लो तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो ये हो गया आपका A1 इंटू डेल B2 अपान डेल Z प्लस डेल A1 अपान डेल A1 अपान डेल Z इंटू B2। ठीक है, माइनस A2 इंटू डेल B1 अपान डेल Z माइनस डेल A2 अपान डेल Z इंटू B1 है ना। फंक्शन टू फंक्शन कर लिया, इन सभी में फंक्शन टू फंक्शन कर लिया। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें बी वेक्टर डाट कर्ल ए वेक्टर है, बी वेक्टर डाट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बी वाले कोफिशिएंट B1 B2 B3 वाले कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेते हैं। तो B1 के कोफिशिएंट्स देख लीजिए क्या है। B1 कहाँ पर है? B1 का कोफिशिएंट एक ये है और तो इसका कोफिशिएंट हो गया आपका डेल A3 अपान डेल y और B1 कहाँ है? B1 एक ये है माइनस डेल A2 अपान डेल Z प्लस B2 इकट्ठा कर लो B2 इंटू B2 देखिए कहाँ पर है? एक ये है माइनस का और एक B2 ये प्लस का है। तो डेल A1 अपान डेल Z माइनस डेल A3 अपान डेल x प्लस B3 इकट्ठा कर लो, B3 इकट्ठा कर लीजिए तो B3 आपका एक यहाँ पर है डेल A2 अपान डेल x और B3 कहाँ पर है? एक ये है माइनस डेल A1 अपान डेल y। ठीक है, तो B1 B2 B3 के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कलेक्ट कर लो A1 का, प्लस A1 इंटू A1 का कोफिशिएंट देखिए A1 एक माइनस का ये है एक ये है, तो डेल B2 अपान डेल Z माइनस A1 कहाँ ये माइनस का डेल B3 अपान डेल y। ठीक है, फिर प्लस A2 इंटू A2 का कलेक्ट कर लो कोफिशिएंट। A2 एक ये है डेल B3 अपान डेल x माइनस A2 एक ये है डेल B1 अपान डेल Z प्लस A3 इंटू
क्या लिख सकते हैं, A3 वाला देखिए कहाँ पर है, एक ये है, डेल B1 अपॉन डेल वाई, डेल B1 अपॉन डेल वाई माइनस A3 कहाँ पर है, A3 और कहाँ पर है भाई, एक A3 ये हो गया, एक A3 है, डेल B2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल B2 अपॉन डेल एक्स, ये आपने कलेक्ट कर लिया। सो दिस इक्वल टू, देखिए इसको अब हम लोग फिर से देखिए रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप डॉट डेल ये हो जाएगा डेल A3 अपॉन डेल वाई, डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड, है ना। और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला पहले हो जाए, ये बाद में, ठीक है। माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं अभी बता रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका, इसके साथ आई कैप करिए, इसके साथ आई कैप कर लो और इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका डेल A3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल जेड, जे कैप हो जाएगा प्लस तीसरा इसमें देखिए डेल A2 अपॉन डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई, है ना, डेल A1 अपॉन डेल वाई। यहाँ इसलिए माइनस लाना चाह रहे हैं क्योंकि ये कर्ल अभी कर्ल की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, है ना। इसी तरीके दूसरे वाले में यहाँ माइनस करना है, तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसी को ऐसा लिखा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, जरा ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा B1 इंटू ये प्लस B2 इंटू ये प्लस B3 इंटू ये फैक्टर, यही चीज़ यहाँ पर दिया है, यानी इसी को हम रीअरेंज करके ऐसा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस इसी तरीके इसको अरेंज कर लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, हर एक टर्म्स में माइनस कॉमन ले लो, तो क्योंकि दूसरा वाला टर्म्स माइनस के साथ में है, जो प्रूफ करना है उसमें दूसरा वाला टर्म्स माइनस के साथ में है, तो हर एक टर्म में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप डॉट जब आपने माइनस कॉमन ले रखा है सबसे, तो ये वाला आपका बनेगा कितना, डेल B3 अपॉन डेल वाई, है ना, डेल B3 अपॉन माइनस कॉमन ले रखा है, तो डेल B3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल B2 अपॉन डेल जेड, है ना, इसमें माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो डेल B1 अपॉन डेल जेड आएगा, लेकिन हम सेकंड टर्म ऑलरेडी माइनस चाह रहे हैं तो इसको माइनस ही रहने दो, तो ये इसके साथ हो गया आई कैप, तो ये आपका आ गया डेल B3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल B1 अपॉन डेल जेड जे कैप हो गया, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन तो ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर माइनस कॉमन ले लिया, यानी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो बाहर माइनस लिया है तो वो ये वाला यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, जे कैप हो गया। अब इसमें यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, देखिए नहीं कुछ चेंज किया तो यहाँ माइनस लगा, अगर इस चेंज करते हैं तो फिर यहाँ चूँकि माइनस कॉमन ले लिया है तो ये आपका अगला टर्म आ जाएगा प्लस डेल B1 अपॉन डेल वाई माइनस डेल B2 अपॉन डेल एक्स के कैप, इसके साथ के कैप आ जाएगा, के कैप, ये जे कैप और आई कैप, ठीक है। तो सेकंड वाले टर्म को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए पहला क्या बन गया, ये तो आपका बी वेक्टर बन गया है ना, बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ये आपका कर्ल ए वेक्टर आ गया। देखो कर्ल ए वेक्टर आप निकाल चुके हो ऊपर ना, कर्ल ए वेक्टर ये निकाल चुके हैं। देखिए कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड, सेम टर्म्स है यहाँ पर, है ना, सेम टर्म्स आ जाएंगे, डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड माइनस आई कैप माइनस
डेल A3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल जेड, है ना। तो माइनस डेल A3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल जेड, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई कर्ल ए वेक्टर, है ना, ये हो गया। तो बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ये बन गया आपका ए वेक्टर डॉट, ये बताइए क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका कर्ल बी वेक्टर, पूरी क्वांटिटी ये बन गई आपकी कर्ल बी वेक्टर। तो बस यही शो करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, प्रूफ हो गया, है ना। तो ये बड़े क्वेश्चन में आया था प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।